अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमेहनी या सलाख। इसे बेल्फ्राइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलेट्स कहते हैं। इसमें मरीज़ के जो पलकें होती हैं उनमें सोजश हो जाती है और इसके किनारों पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और पलकों के जो बाल हैं वो गिर जाते हैं। इसकी साइड सिम्टम की तरफ आएँ तो इसकी अलामत कुछ इस तरह से होती हैं कि मरीज़ के पलकें जो है वो सुर्ख और रेड हो जाती है, उसमें दर्द, जलन होती है, ख़राश होती है और मरीज़ के पलकें कई दफ़ा गिर जाती हैं इसमें मरीज़ के। और इसमें साथ में सिक्रीशंस वगैरह भी बननी शुरू हो जाती है। सुबह के वक़्त जब मरीज़ उठता है तो आँखें जुड़ जाती हैं, इसमें से पस निकलना शुरू हो जाती है। तो इसके अगर काज़ज़ की तरफ ये ख़ासकर गलीज़ जो बच्चे गंदे मैल चल रहते हैं उनको होता है ये मर्ज़। इसकी काज़ज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजह जो है वो मैलाक्चेला रहना या धुएँ वगैरह की वजह से ये हो जाता है, या पलकों में धुएँ पड़ने की वजह से ये मसला हो जाता है, या कुछ अमराज़ ऐसे होते हैं जिसमें ये मसला हो जाता है, मसलन खन्नाक और टाइफाइड खन्नाक वगैरह की वजह से या के मर्ज़ में ये मसला हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें होम्योपैथी की जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट इस वक़्त दी जाती है जबकि आँखों की पलकों में स्वेलिंग के साथ टेम्परेचर हो तो आप 30 में से दे सकते हैं 2 घूँट पानी में 5 कतरे सबूत पेशाब। उसके बाद दूसरी बेलाडोन आ जाती है। बेलाडोन इस वक़्त दी जाती है जबकि आँखों रेड चेहरा जो रेड हो, इतमाई खून आँखों की रेड की चेहरे की तरफ हो, होंठे जो है वो स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, उसमें हिचनेस और पेन की अलामत हो। तो इसके बाद आ जाती है एपस मैलिफिका। एपस इस वक़्त दी जाती है जबकि स्वेलिंग हो साथ में काफ़ी और सोज़श जो है इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, तो साथ में पलकें जो है स्वेलिंग हो, उनमें पलकें गिर रही हों, तो आप 30 में दे सकते हैं सबूत पेशाब। उसके बाद रेस्ट्रक्स मेडिसिन है। रेस्ट्रक्स इस वक़्त दी जाती है जबकि दानेदार छोटी-छोटी फिंसियाँ पलकों के साथ में निकली हों, तो ऐसी कंडीशन में आप, या सर्दी की वजह से जब ये मसला पैदा हो तो आप दे सकते हैं सबूत पेशाब। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है यूफ्रेज़िया। यूफ्रेज़िया जो है उस वक़्त दी जाती है जब आँखों पे से शदीद किस्म का पानी गिर रहा हो, तो इस कंडीशन में आप यूफ्रेज़िया दे सकते हैं सबूत पेशाब। उसके बाद मरीज़ की जो है वो आँखों को साफ़-सुथरा रखें। इसकी जो पलकें हैं उनमें जो सिक्रीशन होती है या पस होती है उसको साफ़ करें। उसके अलावा जो है आप कैलेंडोला लोशन तैयार करें, यानी कैलेंडोला मदर टिंचर 10 कतरे और उस 1 औंस पानी में मिक्स करके तो उससे आप बार-बार आँखें धोएँ। उसके अलावा आप बोरिक एसिड की मरहम या कैलेंडोला मरहम भी लगा सकते हैं आँखों में, तो इससे मरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।